मंच पर मौजूद तमाम आदरणीयों, दोस्तों, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, ये नाम अपने आप में बहुत सार्थक है। समाज को, देश को उज्जवल भविष्य से युक्त करना सबसे बड़ा मकसद है, ध्येय है। मैं सबसे पहले नुसरत अली साहब का और इरफान साहब का मुबारकबाद पेश करता हूं इस बड़े अभियान के लिए कि अपने समाज के लिए भी, देश और समाज के इस भविष्य को उज्जवल बनाने के इस प्रतिबद्धता के लिए। आज का जो शीर्षक है, हर कदम स्वच्छता की ओर, यानी ये कदम भी गंदगी की ओर नहीं है। मतलब बन गया उज्जवल भविष्य, उज्जवल देश। इस मुहिम को सार्थक किया जाए तो बन गया हमारा भविष्य उज्जवल। हर कदम स्वच्छता की ओर चले, एक कदम भी अन्यथा न रहे। ये हमारी कामयाबी का सूत्र है। हम जानते हैं पर्यावरण में हम रहते हैं, जो चारों ओर घेरे हुए हैं वो पर्यावरण है। वो साफ रहे, स्वच्छ रहे, ये जरूरी है। तंदुरुस्त रहने के लिए जरूरी है, जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है। अब हम फिर भी हम जानते हैं, हम धरती को माँ कहते हैं, देश को भी माँ कहते हैं, सभी है। फिर भी माँ को और धरती को कभी गंदा करने में हमें हिचक नहीं होती है, गंदगी फेंकने के लिए। ये जाहिर बात है कि जिंदगी में गंदगी तो है ही, शरीर में भी है गंदगी, है वेस्ट है, बेकार चीजें हैं, कूड़ा है, करकट है, सभी कचरा है। लेकिन इसको डिस्पोज करने की जो बात है, यानी वेस्ट मैनेजमेंट, हमने बराबर सीखा नहीं है। इसलिए इधर उधर फेंकते हैं, बीमार हो जाते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं और रहने में भी मज़ा नहीं आता है इस माहौल में। ये हमारी हालत हो गई है। पढ़े लिखे होकर भी कभी ये बात कभी बराबर सीख नहीं पाते हैं, ये विडंबना है। खैर, ये मुहिम बहुत सार्थक समय पर सही मुहिम आ गया है। इतने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर एक है ना, हमारे देश को खास तौर पर बेहतर बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए, साफ और स्वच्छ बनाने के लिए। बस इसमें एक बिल्ली से एक सबक सीखनी होगी। बिल्ली अपनी गंदगी को मिट्टी से गाड़ कर रखती है। बहुत ही प्रेरणादायक जीव है। हम बिल्ली से सीख लें, अपने तरफ से यहां कहीं भी गंदगी आई उसको इस प्रकार गाड़े, जिससे अपने को भी नहीं, दूसरे को भी परेशानी ना हो। तब है नहीं, ये बात बन गई है। बात ये भी नहीं है कि पूरा पर्यावरण या स्वच्छता बाहरी ही हो, आसपास चारों ओर की जो बात हो। स्वच्छता वो ये बाहरी स्वच्छता सार्थक हो, असरदार हो, उसके लिए जरूरी है भीतरी स्वच्छता भी। भीतरी स्वच्छता में दिल साफ रहे, दिमाग साफ रहे, आत्मा और रूह साफ रहे, ये बेहद जरूरी है। तभी ये बाहरी स्वच्छता आएगी। पहली बात ये है, हम ये भी देखते हैं हमारे सामाजिक माहौल में कभी क्या क्या बातें सार्वजनिक मंचों पर होती है। जिम्मेदार पदों से भी कई बातें इस प्रकार की होती है जो सुनने लायक नहीं है, दूसरे की बेइज्जती होती है। यानी हमारा सामाजिक हवा में, सामाजिक पर्यावरण में काफी गंदगी होती है। उसका भी बुरा असर सब पर होता है, माहौल पर भी होता है। जरूरी है, नफरत, झूठ, दूसरे की बेइज्जती की बात है या दूसरे को सुनने लायक बात नहीं है, ये मंचों पर ना हो, अच्छी बातें हो। तब मुझे लगता है स्वच्छता का नया आयाम जुड़ जाएगा। सामाजिक स्वच्छता की बात ये जरूरी है। हम व्यक्ति ही नहीं, सामाजिक जीव है। सामाजिक स्वच्छता की के असर पर्यावरण के भौतिक स्वच्छता पर आएगा, जरूरी है। एक बात ये भी है, ये स्वच्छता का जो अभियान है, हर कदम स्वच्छता की ओर, एक नैतिक मुहिम है। इसमें मूल्य है, हम मूल्यों पर असर कर रहे हैं। मेरी तरफ से, मेरी गंदगी की वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। हर एक इस प्रकार सोचें, बस बात बन गई। हम एक दूसरे के लिए तकलीफ के वजह ना बने,
तब सफाई साफ हो गई। कई लोग करते हैं अपने घर की गंदगी को दूसरे पड़ोसी के घर की ओर सरका के छोड़ देते हैं, अपना काम निकाला। ये नहीं है। हर एक इस प्रकार सोचे अपनी गंदगी से दूसरे को तकलीफ ना हो। एक नैतिकता है, मूल्य है, इस मूल्यों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। नैतिकता है इसमें तभी ये बाहरी स्वच्छता सार्थक होगी। एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहा जाता है, बड़ा सूत्र है। यानी साफ सफाई से ही हम खुदा के करीब पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। मन साफ रहे, दिल साफ रहे और आत्मा साफ रहे, वातावरण भी साफ रहे, ये बेहद ज़रूरी है। नहाने के बाद हमको लगता है बहुत अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए कम से कम बहुत अच्छा लगता है, तब मन भी लगता है साफ है। यानी कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक है। ईश्वर का, खुदा का एहसास करने के लिए हम किसी न किसी परंपरा में आस्था रखते हैं। उसकी असल में सार्थकता उसमें है कि हम खुदा के करीब पहुंचना चाहें, खुदा का एहसास करना चाहें, दिल साफ रहे, दिमाग साफ रहे, आत्मा साफ रहे, ज़रूरी है। साथ साथ वातावरण भी साफ रहे, भौतिक स्वच्छता सार्थक रहे, उसके लिए भीतरी स्वच्छता, दिल, दिमाग और आत्मा की स्वच्छता ज़रूरी है। तब जाकर एक ईश्वरीय माहौल, खुदा का ये भाव हमारे भीतर जाहिर होता है, तभी हमारी ये मुहिम सार्थक हो सकता है, ज़मीनी स्तर पर लागू हो सकता है। ज़रूरी है कि हम स्वच्छता को, हर कदम स्वच्छता की ओर इस मुहिम को इस बहुआयामी तौर पर समझे, सभी पहलुओं को साथ रखते हुए ये समझे। सिर्फ बाहर साफ करने से नहीं है, वो बाहर साफ करने की प्रेरणा तब मिलेगी जब भीतर से बात में प्रेरणा मिलेगी। ऐसा नहीं मेरे भाई मेरी बहन को मुझसे तकलीफ ना हो, मेरे भाई और बहन को मेरी गंदगी से तकलीफ ना हो, उन्हें अच्छा लगे, एक दूसरे के लिए सोचे कि दूसरे को अच्छा लगे, दूसरे को तकलीफ ना हो दूसरे के, तब ये सोच से ये मुहिम सार्थक होगी। मैं समझता हूँ साल भर के लिए जो ये मुहिम शुरू हो रही है, साल भर में बहुत असर करेगा और आगे चलकर हमारे भारत को बेहतर, ज़्यादा जीने लायक बनाने में, सामाजिक तौर पर भी, नैतिक तौर पर भी, आध्यात्मिक तौर पर भी, भौतिक तौर पर भी ये स्वच्छ बनाने में ये हमारी ये मुहिम काम आएगी। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं और धन्यवाद।